दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और भैया दूज छठ की भी साथ साथ सारी लोग त्योहारों में बधाई देता हूँ। समाजवाद ही एक ऐसी धारा है कि जिसमें सारे लोगों की विचारधारा मिलती है। आजमगढ़ में स्मार्ट क्लास युक्त जय बजरंग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फुलेहरा आजमगढ़ की तरफ से आप सभी को दिवाली व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरी केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया। हम सब लोगों ने भगवान से सुख शांति की प्रार्थना की। हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में जरूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है, तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विगत वर्षों में कहा था कि जहां राम मंदिर बन रहा है, जहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां तो अस्पताल बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की वो वीडियो भी है, जनता उस वीडियो को देखे जिसमें केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं तो किसी भी कीमत पे उस राम मंदिर में आराधना करने, पूजा करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस राम मंदिर में पूजा जो है वो भगवान प्राप्त नहीं करेंगे, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी दादी के विषय में भी कहा था कि दादी बहुत नाराज थी कि वहां राम मंदिर बना था। और आज आप सोचिए कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने यू टर्न लिया है। ये वही अरविंद केजरीवाल जी है जिनके बहुत सारे मीम, जिनके बहुत सारे हिंदू विरोधी फोटो प्रसिद्ध हैं उनके ट्वीट में। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कभी भी दिवाली के अवसर पर या वैसे भी स्वस्तिक चिन्ह के बिना पूर्ण नहीं होती। दिवाली में जब हम दिवाली मनाते हैं तो स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं, स्वस्तिक चिन्ह को अंकित करते हैं, तब जाके ये पूजा पूर्ण होती है। इसी स्वस्तिक चिन्ह को झाड़ू से मारने का काम, इसी स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर झाड़ू चलाने का काम और स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर हंसने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट के माध्यम से किया था। वह ट्वीट भी आज जनता जनार्दन के सामने मौजूद है। और इधर यूपी के आजमगढ़ में आम आदमी पार्टी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर कमर कस ली है। जिला कार्यकारिणी की शहर के सिधारी इलाके में एक मैरिज हॉल में बैठक की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव, विशिष्ट अतिथि जिला प्रभारी कमलेश सिंह, जिला अध्यक्ष रविंदर यादव, डॉक्टर अनुराग यादव, राजन सिंह, कृपा शंकर पाठक, रमेश पांडे, गोविंद दुबे, विक्की सोनकर, इसरार अहमद, मोहम्मद अली, नेबू लाल, डॉक्टर विजय यादव, शरद चंद्र यादव,
राम रूप यादव, राजन सिंह, रामचंद्र यादव, आरिफ खान, सुमित चौहान, उमेश यादव, राजेश सिंह, सतीश यादव, रुपेश विश्वकर्मा, मुखराम यादव, शुभम यादव, एमपी यादव, विजय लाल, शरण चंद्र राघव, गोलू यादव, राजू सोनकर, सुजीत सोनकर, विजय सिंह, मोनीश, अशोक राजभर, दीनबंधु गुप्ता, हरिराम प्रजापति, सोनू यादव, महेंद्र यादव, लौटू यादव, वैभव सिंह, तनवीर रिजवी, शशि दीक्षित, अमल राय, हीरालाल यादव, शिशिर कुमार, रमेश कुमार, अमित कुमार, रामेश्वर यादव, अनिल यादव, अशोक राजभर, हर्ष सिंह, संजय यादव, दिलीप यादव, अशोक यादव, रविंदर राम, रमेश चंद्र मौर्य, इरशाद खान, भोला मदेशिया, सुधीर यादव, छोटे लाल, दानिश सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में मुख्य अतिथि राजेश यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी नगर निकाय चुनाव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने जा रही है। कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जाकर आम आदमी पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत कराएं। जिला प्रभारी कमलेश सिंह ने कहा कि जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं सभी लोग टीम बनाकर हर वार्ड में जाएं और लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाएं तथा पार्टी से जोड़ने का काम करें। अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष रविंदर यादव ने कहा कि नगर निकाय चुनाव करीब है, इसके लिए हमें अभी से ही पूरी ताकत झोंक देनी है। सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी एकजुट होकर निकाय चुनाव में विजय का संकल्प लें और पूरे मनोयोग से पार्टी की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाकर हर वार्ड में व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाएं ताकि नए लोगों को पार्टी से जोड़कर मजबूत जनाधार तैयार किया जा सके। अब आप लोगों से पूछेंगे भाई बताओ राजेश सिंह क्या किया जाए इनका, फलाने हैं आ रहे हैं मुबारकपुर से, क्यों बोले? तो कहीं से हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। भविष्य आपकी पार्टी का आपका बहुत उज्जवल है और बच्चों की शिक्षा का जो इशू है वो इतना जबरदस्त इशू है कि उसकी कोई काट किसी के पास नहीं है। स्कूल, मंदिर, मस्जिद की राजनीति आप कराइए, जितना लड़ाना भिड़ाना लड़ा बढ़ा लीजिए, लेकिन जब बात आएगी बच्चों की शिक्षा की तो वहां हर माँ बाप आपके साथ खड़ा होगा। सही कह रहे हो, ये लूट रहे हैं सब, डकैती पूरी हो रही है यहाँ पर, और बच्चों की शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, ये सारी चीजें स्टेट की ड्यूटी है और ये स्टेट को करना चाहिए। और आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कह भी रही है, करके दिखा दिया, कर भी रही है और इसको मुख्य मुद्दा भी बना रही है। हम तो सारे दलों से कह रहे हैं, हम तो सारे दलों से कह रहे हैं कि तुम भी फ्री ला के दे दो, लाओ फ्री। जहां भाजपा की सरकार है उनसे क्या लाई, बिजली फ्री करो, नहीं करो। उसमें लगता क्या है, हर पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, टरबाइन भी गिरा, टरबाइन घूमा, बिजली बनी, जल गया, वो गुड़ से जला, इधर बल्ब जल गया। पानी कहां से आया? मोदी जी से मंगाया पानी और लगातार चल रही है प्रक्रिया। कैसे रुपया भाई, कोई चीज अगर जनरेट करने में कहीं कोई आपका धन खर्च हो रहा हो, सरकारी धन खर्च हो रहा हो, तो बात समझ में आती है भाई इस फैक्ट्री में ये बन रहा है और इसका इतना रुपया खर्च हो रहा है, तो जनता से ऐसा करते हैं कि इसमें इतना रुपया लगा देते हैं ताकि ये निर्माण इसका होता रहे। कोयला प्रचुर मात्रा में है, कोयले का उत्पादन हर साल बढ़ रहा है, विश्व में तीसरे नंबर पर हम लोग है ना, कोयला उत्पादन में तीसरे नंबर पर हम, विश्व में तीसरे नंबर पर कोयला उत्पादन में इंडिया है। तो कहीं लूट रहे हैं बिजली में हमको, 9 रुपया 10 रुपया क्यों बेच रहे हो हमको? आज की डेट में कोयले की खपत अब कम हो गई, कोयले की खपत कम हो गई है, ट्रेनें बंद हो गई, लोग चलाना चूल्हे बंद कर दिए हैं, कोयला जाएगा कहाँ जाए? तो इसकी लॉजिक को तो समझिए, समझाइए लोगों को इस बात को। भाई ये कौन सी फैक्ट्री में बनती है, कितना रुपया खर्च होता है इसमें कि सरकार इस पे हमको बराबर, और नहीं तो और खाने वालों को भी छूट मिल गई है। गए कच्चे से फोटो खींचे, मीटर खींचे, काटे, केबिल ले गए, रपट कर दिए आपके ऊपर, पूरा जीवन आपका पाक साफ चला आ रहा है, बिजली चोरी में आप मुलजिम बन गए। जमानत कराने जाएंगे तो कहेंगे कि साथ जाओ, पहले वहां पे वो समन शुल्क जमा करके आओ। समन शुल्क जमा करने जाएंगे तो आपको बता देगा 80,000 की आपका समन शुल्क हुआ, 20,000 दीजिए तो इसको हम 30,000 कर दें। मतलब 20,000 तो माइनस तो कर दें। मतलब क्या सरकार को पता नहीं है? योगी जी क्या बिना लाइट के रहते होंगे? उनके मीटर नहीं लगा होगा? ये संगठित पंडित जी पिछड़ रहा है तो ठीक है।
एकदम फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सो जाने की जरूरत भी नहीं है, कुछ काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए कर आप सब रहे हैं। इतना शानदार सम्मेलन आपने पूर्वांचल का आजमगढ़ में कराया, इतने शांतिपूर्ण ढंग से आपने एक मोटा बजट आपने इकट्ठा कर लिया और इतने तरीके से आपने लोगों को जुटा करके और एक शानदार सम्मेलन आपने कराया। नेता आपने यहाँ से गदगद होकर के गया, उसकी चर्चा बहुत दूर से करेगी। आप सभी बधाई के पात्र हैं। इतना सोचा नहीं किया। और लोगों में जिनसे आप कहे होंगे वहां आने के लिए उस कार्यक्रम में, वो खुशी खुशी आए भी होंगे। ऐसा भी नहीं था जगह भी नहीं मिली बैठने के लिए, यही तो काफी लोग बाहर। साहिल भाई, यही तो सफलता है, यही सफलता है। बहुत लोग मतलब वहां पर इतनी भीड़ हो गई, वहां बैठने की जगह नहीं थी। नेता अंत में नेताजी को भी गुस्सा आ गया, अरे भाई हटो, अरे क्यों हटो, हम आए हैं। हटा तो हम भी रहे थे, लेकिन हम भी खुश हो रहे थे कि मत हटो। भीड़ नहीं थी, नेता मतलब क्या, कोई मतलब नहीं। इतना शानदार कार्यक्रम आजमगढ़ में हुआ कि आपकी चर्चा पूरे जो यहाँ की स्थापित राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें होने लगी। वो अब डरने लगे आपसे। और अभी माननीय नेताजी की श्रद्धांजलि सभा हुई थी, कभी आमंत्रण वगैरह नहीं आता था आमतौर पे, लेकिन आया और मैं सोच रहा था कि जाऊं न जाऊं, तो लेकिन कार्यक्रम इस तरह का था कि जगह भी नहीं कर सकता था। लेकिन उसके बावजूद मंच से 2 बार फोन गया कि भाई साहब अभी आप आए नहीं, लेट हो रहा। तो मैंने अध्यक्ष जी को फोन किया, कहते जी चलिए वहां चला जाए। गए हम लोग वहां जाकर के वो अपना जो भी पुष्प अर्पण वगैरह था चल रहा है। आप लोग बुलाए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी को हम लोगों से नहीं जाना नहीं है, बोल के जाइए, 10 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। क्या है ये, आप इसको किस नजर से देखते हैं? कहीं तो 10 विधायक बैठे हुए हैं वहां पे, आपकी समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा हिसाब किताब है, आप नहीं पूछते। तो ये